शुएब मेरे साथ मौजूद है। शुएब, जिस तरीके से अमेरिका का प्रभाव बांग्लादेश में बढ़ता जा रहा है, पहले हम देख रहे थे कि पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान की सेना लगातार बांग्लादेश में घूम रही थी। वो बांग्लादेश की सरकार, बांग्लादेश की सेना के साथ भारत के सरहदी इलाकों में, सीमावर्ती इलाकों में कैंप और तमाम सारी एक्टिविटी देखी जा रही थी। अब अमेरिका की सेना बांग्लादेश में पहुंच गई है। क्या अमेरिका को इस बात का आभास है कि बांग्लादेश में कुछ बड़ा घटने जा रहा है? जैसे अब तक ये कहा जाता था कि दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं जिनके पास सेना होती है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो सेना के पास है। अब क्या यही कहावत बांग्लादेश में होती दिखाई दे रही है? नरसबा, देखिए, जो अमेरिकन सोल्जर्स की बात चल रहा है, ये कहीं 2 हफ्ते से पहले की बात। अभी कोई अमेरिकन सोल्जर्स बांग्लादेश में है नहीं। हम्म। दूसरी बात है कि यूनुस चुनाव करेगा नहीं, इलेक्शन करेगा नहीं, ये क्लियर हो गया। और अभी इंडिया न्यूज के दर्शकों के लिए मैं एक ब्रेकिंग स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। हम्म। अभी पता चला फ्रॉम अ वेरी हाईली प्लेस्ड इंटेलिजेंस सोर्स कि पाकिस्तानी आईएसआई हैज सेंट अ trained member of assassins to Dhaka last night by Emirates Airlines to eliminate General Wakaruzzama। सो आप समझ गए कि एक तरफ यूनुस चुनाव देने के लिए उसके जो इच्छा है नहीं, वो क्लियरली कह दी। यूनुस के लोग सड़कों में आके नारा लगा रहे हैं, 5 साल यूनुस के चाहिए, यूनुस को प्रेसिडेंट बनाओ। सो हम कह रहे हैं कि यूनुस आर्मी के खिलाफ एक कू करने की कोशिश में हैं, जी। पाकिस्तानी आईएसआई के साथ मिलके। और अभी ढाका शहर में पाकिस्तानी आईएसआई की असैसिन ग्रुप आए हैं हम्म। जनरल वाकरुज्जमान साहब को हत्या करने के लिए। मगर ये सब होगा नहीं कि बांग्लादेश आर्म फोर्सेस यूनाइटेड है। जनरल वाकरुज्जमान साहब मोस्ट पॉपुलर जनरल है, आर्मी चीफ है। और हमारे सेना एब्सोल्युटली पेट्रियोटिक, देश प्रेमी, ये लोग अभी यूनुस को टर्मिनेट करेंगे। हमारे ये इच्छा है, मानसा है और दाबी भी है कि जनरल वकार जमान साहब को विनती करता हूं, अरेस्ट यूनुस राइट नाउ हम्म। and arrest his all the advisors and criminals and terrorists including जो पाकिस्तानी आईएसआई ने जो एसएसिन ग्रुप भेजा, इसको चुन चुन के अरेस्ट कीजिए और मीडिया में दिखाइए कि यूनुस ने क्या क्या कोशिश की। यूनुस की जो ये मास्क है, इसको ये तो उतर गई। तो यूनुस कितने बदतर इंसान है, डेंजरस है, ये दुनिया को अभी दिखाने के वक्त आ गया। यूनुस के साथ कोई गुड रिलेशनशिप, गुड बिहेवियर चलेगा नहीं। ये एक भयंकर बांग्लादेश की दुश्मन है। बांग्लादेश के दुश्मन के साथ जिस तरीके से बिहेव किया जाता है, करना चाहिए, वही अभी हमारे आर्मी को करना पड़ेगा। ये बड़ी बात कर रहे हैं बांग्लादेशी पत्रकार शुएब चौधरी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आईएसआई से कुछ ट्रेंड लोग बांग्लादेश में आए हैं और आने वाले समय में वो वकारुज्जमा, जो कि सेना प्रमुख हैं बांग्लादेश के, हो सकता है कि उनको भी पद से हटा दें। जेके बंसल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जेके बंसल साहब, शुरू से ही मोहम्मद यूनिस जो सेना प्रमुख हैं, वकारुज्जमा, उनको लेकर कंफर्टेबल नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि वो जो पुरानी प्रधानमंत्री रही हैं शेख हसीना, चूंकि उनके वो रिश्तेदार भी लगते हैं और उन्हें लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर भी रहा है, इसलिए एक कारण ये भी हो सकता है कि मोहम्मद यूनिस बहुत ज़्यादा यकीन नहीं करते हैं। वो मानते हैं कि अगर मैंने इनको किनारे नहीं किया तो ये मुझे कभी भी किनारे कर सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। ये एक निष्पक्ष और देशभक्त जनरल हैं। वो जो है, उन्होंने बस उनके साथ में कोई शेख हसीना की तरफदारी उन्होंने नहीं की। हम्म। अगर शेख हसीना की तरफदारी करते तो शेख हसीना का जब उनके रेजिडेंस को घेर लिया था इन जो प्रदर्शनकारी हैं और वो सारे गुंडे ही थे, तो उस समय शेख हसीना ने इनको गोली चलाने के लिए कहा था। तो इन्होंने कहा कि मैं अपने लोगों पे गोली नहीं चलाऊंगा। बस सिर्फ उन्होंने ये कहा कि भाई जो है वो रिश्तेदारी समझा कुछ भी, इनको एक सेफ एग्जिट दे दिया शेख हसीना को, वहां से बस निकलवा दिया, इतना किया है। और वो भी ठीक ही रहा। अच्छा, अब वो करने के बाद में वो उनके मन में अगर कुछ ऐसा होता कि वो टेक ओवर करना चाहते, तो उस समय बिल्कुल वहां पर कोई नहीं था इनका अपोनेंट। उस समय ये खुद अपने आप में कमान ले सकते थे। और उन्होंने स्टूडेंट को भी बताया और पहले शुरू शुरू में जो है इसको यूनुस को भी काफी सपोर्ट किया
लेकिन क्या है कि यूनुस जो है वो कट्टरपंथी, उसकी नीति पहले से ही कट्टरपंथियों के हाथ में आ गई और वो देशभक्ति तो दूर रहा। जैसे कहा कि वो पासपोर्ट भी अमेरिका का है और कट्टरपंथियों के हाथ में, सूडान के हाथ में खेलने लगा। क्योंकि वकारू जमान का पहले से ही ये रहा है, जन्नत जमान का, कि वो चाहते हैं एक जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो। वो उन्होंने उस समय भी ये कहा था कि हम देश की जनता को सुरक्षित करेंगे और मैं ये चाहूंगा कि जल्दी इलेक्शन हो जाए। वो एक लोकतांत्रिक में विश्वास करते हैं और जो है जन वकार जो है वो एक प्रोफेशनल आर्मी है। अब प्रोफेशनल जो कि, लेकिन अब जब वो जब इन्होंने इलेक्शन के लिए, यूनुस ने कहा मैं कराता ही नहीं हूँ, और वो जो हाथों में पड़ गए उनके, क्या कहते हैं इसके, दूसरा जो हमारे साथ में बांग्लादेश के अच्छे संबंध है, बांग्लादेश की आर्मी के भी भारत की आर्मी के साथ में अच्छे संबंध है, जो कि यूनुस को पता नहीं है। यूनुस ने वहां पे आईएसआई को ला करके जो है उनके साथ में ताना बाना बनना शुरू कर दिया। तो ये सारे धीरे धीरे हुआ है। और अब रहा बात इस चीज का कि यूसुफ को ये लगता हो, यूनुस को, कि भाई ये शेख हसीना के नजदीक है इसलिए कर देगा, वो कोई मतलब नहीं है उसका। क्योंकि अभी शेख हसीना की तो हस्ती को ही खत्म कर दिया वहाँ, अवामी पार्टी को इन्होंने बैन कर दिया है, तो है ही क्या वहाँ। तब तो होता है कि भाई उनकी कोई पकड़ होती है अवामी लीग की वहां पे, या शेख हसीना की कोई पकड़ होती, तब तो इसको खतरा होता है कि भाई उनके साथ मिल जाएगा। अवामी लीग का तो वहां कुछ है ही नहीं। अब तो ये सिर्फ जो, अब उसको जो सत्ता का जो एक चखा वो मिल गया, स्वाद आ गया है, उसको छोड़ना नहीं चाहता। जैसे कि चाहता है कि मैं बना रहूं जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है जी। अवैध तरीके से, और वहां पे फूट डाल करके, तो वो उनका मन में है। और वो इसी वजह से जो है ये सारा खेल चल रहा है। जबकि सत्ता का कोई लोभ या लालच जनरल वकारुर रहमान को लोभ या नहीं है। वो लालच तो नहीं अपना, है, लेकिन मोहम्मद यूनुस छोड़ने को तैयार नहीं है। वहां पर उनको लेकर नारे भी लगाए जा रहे हैं। एक गुट है जो एकजुट है, वो चाहता है कि मोहम्मद यूनुस 5 साल तक बांग्लादेश की सत्ता में रहें, क्योंकि वो वहां के विकास के लिए और बांग्लादेश के लिए बहुत जरूरी है। क्या होता है क्या नहीं, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ जेके बंसल साहब मौजूद रहे, शुएब साहब मौजूद रहे, जो चर्चा कर रहे थे। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।